यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो एक रासायनिक समीकरण को आवश्यक इसलिए है संतुलित करना क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जितना द्रव्यमान यहाँ पर है अभिकारक का, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों का जो मास है, दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर होना चाहिए। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड का बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम ये देखते हैं कि जितने भी तत्व हैं वो आपस में उनका नंबर जो है, संख्या, वो समान हो। तो अब हम ये सीखेंगे आगे किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण का संतुलन कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका पेपर में आता ही आता है। दिस इज़ अ 100% श्योर क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन आता है तो भी आपको उसके अंदर संतुलन करना पड़ता है। अगर चैप्टर 1 का क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिएक्शन दी हुई है, इसको संतुलित करके बताओ, या फिर आपको कोई और क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जाएगा और आपको उसको संतुलित करके रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब समझते हैं कैसे करना है। ये आपको दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल आरओ, यानी कि ये है हमारे अभिकारक और ये है उत्पाद। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसकी हमने सिंबल्स लिख लिए। जिंक को लिखते हैं Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। अब हम क्या करेंगे? हम सभी तत्वों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS और RHS लिख लेंगे। कैसे टोटल करते हैं? जिंक यहाँ पे आपको ये तो साफ दिख रहा है, कितने हैं जिंक? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ से इसको देखेंगे, H के नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। तो यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। सल्फ़र के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब सल्फ़र कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन है 4। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, जिंक के नीचे कुछ नहीं, मतलब जिंक कितना है? 1। हाइड्रोजन कहाँ गया? यहाँ। हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है तो हाइड्रोजन 2 है। फिर सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अब मैच करो, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4। तो ये तो संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। Fe प्लस H2O, आयरन प्लस जल, क्या बनता है? Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन आपने चैप्टर नंबर 3 में भी कर रखा है कि जब जल का आयरन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है। तो ये वही रिएक्शन है। इसको कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कैसे संतुलित कर रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले हमने असंतुलित की टेबल बनाई। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आयरन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1। इधर देखिए, आयरन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हमने लिख दिया। अब हम ये देखेंगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 3, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 और 4। तो अब इनमें से हम क्या करते हैं? अब हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। दोबारा से आप रिएक्शन लिख लीजिए, दोबारा से टेबल बना लीजिए, LHS RHS। ये अभी हम खाली छोड़ देंगे, ये धीरे धीरे करके बढ़ेंगे एक एक करके। अब हमें करना क्या है? सबसे ज़्यादा जिसके अंदर डिफरेंस होता है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर भी 4 करना है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन 1 था वहाँ पे हम 4 लगा देंगे। अब आपको ये बात याद रखनी है कि चेंजेस करने कहाँ हैं। हम कभी भी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, H2O है, मुझे अगर 4 ऑक्सीजन बनाने तो मैं यहाँ पे इसके नीचे 4 नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आप याद रखना। हम सिर्फ इसके आगे के जो नंबर्स हैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। हम फॉर्मूले के अंदर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप फॉर्मूले के नीचे यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख देते हो तो उससे पूरा का पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। तो हम वो नहीं कर सकते, हम सिर्फ आगे नंबर लिख सकते हैं। ये आगे जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को बताते हैं, स्टोइशियोमेट्री होती है, हम इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 4 × 1 4 हो गए। ठीक है, ऐसे 4 2 ज़ा
8 होता है, तो ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो ये हो गया 4 ऑक्सीजन्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन्स देखें, जैसे ही ऑक्सीजन चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन भी चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन हो गया 4 2 8 हाइड्रोजन्स है यहाँ पर। ये मैंने रिएक्शन पहले ही लिख दी है, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। जस्ट मैं आपको एक अलग जगह पर इसको लिख कर दिखाते हैं। चलिए देखिए, अब यही सेम रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दिया है। आयरन प्लस जल Fe3O4 प्लस H2 LHS RHS FeHO। दोबारा से कर लेते हैं। LHS आयरन कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितने हैं, H के नीचे 2 है तो ये हो गया 2, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो ये हो गया 1। RHS Fe कितने हैं 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब क्या है, हमने देखा कि ये संतुलित नहीं है तो हमें इसको संतुलित करना है। हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में है, ये 4 है। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो हमें इधर भी 4 करना है, इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक में चेंज करना है, तो यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकती, मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर्स ऐड कर सकती हूँ। तो अब मुझे 4 चाहिए तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगी। 4 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब 1 है, ये 2 लिखा हुआ इधर। तो अब कैसे काउंट करेंगे, इस नंबर से और इस नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है। हाइड्रोजन कितने होंगे 4 2 8 हाइड्रोजन्स हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 1 4 ऑक्सीजन है। तो काउंट करके एक बार लिख देते हैं। हाइड्रोजन्स कितने हो गए 8, ऑक्सीजन्स हो गए 4, आयरन तो अभी मैंने चेंज किया ही नहीं है तो उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि RHS में हाइड्रोजन्स ये तो ठीक है, ऑक्सीजन 4 थे, ऑक्सीजन 4 हो गए हैं। देख लें एक बार क्या हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन तो अभी भी 2 ही हैं। तो इसका मतलब हमें अब हाइड्रोजन्स जो इधर हैं उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और मैं चाहती हूँ कि 8 हाइड्रोजन्स हो जाएं, तो क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना चाहिए कि 8 आ जाए। 8 कैसे आएगा, यहाँ पे मैं जो भी नंबर लिखूँगी उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आना चाहिए 8। तो यहाँ पे अगर मैं 4 लिख दूँगी तो 4 2 8 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 4 ऐड करना है। अब यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट्स सी आयरन। आयरन राइट हैंड साइड में 3 है और यहाँ पर 1 ही है। तो अगर मुझे यहाँ पर भी 3 आयरन चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पर 3 लिखूँ या मैं यहाँ पर 3 लिखूँ। अभी मैंने आपको मना किया था, यहाँ पर हम नंबर्स नहीं लिख सकते अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे जो फॉर्मूला है, जो रिएक्शन है वैसा ही रहेगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब आयरन कितने हो गए यहाँ पे 3, राइट हैंड साइड में आयरन कितने 3। तो क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस। अब ये रिएक्शन जो है, ये समीक्रिया संतुलित हो गई है। तो हमने क्या किया, 3Fe 4H2O, Fe3O4 में कोई चेंज नहीं और 4H2। आप चाहे तो इसको दोबारा से फ्रेश करके लिख सकते हैं। 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। ये हमारी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप इसको चैप्टर 3 वाले रिएक्शन से मैच करके देखना, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लिखा होता है। ओके, चलिए अगला रिएक्शन एक और करते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट प्लस Ki पोटाशियम आयोडाइड। क्या उत्पाद है इसके, लेड आयोडाइड। लेड इसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये PbI2 बन जाएगा एंड पोटाशियम इसके साथ जुड़ जाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, सबके नंबर्स चेक कर लेते हैं। ये भी रिएक्शन मैं आपको एक बार पीछे करके दिखा देती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ये टेबल सारी बना दी है। Pb लेड NOKI, ये 5 यहाँ पे तत्व हैं हमारे। लेड, सबसे पहले लेड को देखते हैं। लेड कितना है, लेड के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब लेड कितना है 1। अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ब्रैकेट लगा हुआ है, वैसे तो हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, लेकिन आपको ये ब्रैकेट भी दिख रहा है इसके साथ में। ब्रैकेट का मतलब है कि इस पूरे ब्रैकेट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है नीचे से। तो 1 × 2 2, तो यानी कि 2 नाइट्रोजन है इसके पास। ऑक्सीजन 3 × 2 6,
ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा हुआ का मतलब होता है कि दोनों की 2 वैलेंसी है, दोनों की 2 संयोजकता है, तो इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से और 3 से। के और आई तो सिंपल है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 ईच। राइट हैंड साइड देखते हैं ऐसे, लेड कुछ नहीं है तो 1 है, आयोडीन कितना है 2, आयोडीन कहाँ लिखा है यहाँ, आयोडीन 2, पोटाशियम के 1, नाइट्रोजन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो हम नाइट्रोजन को 1 ही कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन 3, ठीक है। क्या ये संतुलित है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये नहीं है, तो आपको क्या लगता है इनमें से किससे हमें शुरुआत करनी चाहिए? इसमें ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है तो इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 है, इधर कम है तो हमें राइट हैंड साइड में चेंज करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पे 3 ऑक्सीजन्स हैं, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे भी 6 हो जाएं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे तो मैं चेंजेस कर नहीं सकती, अगर मुझे 3 को 6 बनाना है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 × 3 6 होता है, तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे 6 हो गए हैं, इधर भी 3 × 2 = 6, ये तो पहले से थे, ठीक है। अब जब यहाँ पे 3 कर दिया मैंने तो इसके साथ साथ ये दोनों जो हैं ये भी चेंज हो जाएंगे। पोटाशियम ये पहले 1 था, अब ये कितना हो गया, 2 × 1 2 लिख देते हैं 2। नाइट्रोजन पहले 1 था, ठीक है,